23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब और कंपनी की सेना के बीच युद्ध के नाम पर एक छोटी सी झड़प हुई। इतिहासकारों का मानना है कि यह भारतीय इतिहास की काल विभाजक घटना थी। साथ ही भारत ही नहीं, विश्व इतिहास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले युद्धों में इसे एक माना गया है। आखिर क्या थी इस युद्ध की पृष्ठभूमि? क्यों यह युद्ध आधुनिक विश्व इतिहास के इतनी प्रभावशाली घटनाओं में गिना जाता है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप पवार और आप देख रहे हैं हमारा अतीत। बात शुरू होती है 1707 से, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। कमजोर और अयोग्य मुगल बादशाह गद्दी पर बैठने शुरू हुए। शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी और ऐसे में नवीन राज्यों का उदय होना आरंभ हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में 1717 में बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उस समय के बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। आप समझ सकते हैं, यह उस समय का मुगल काल का सबसे बड़ा संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां के बाद क्रमशः सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां और उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब हुए। अलीवर्दी खां को दुर्भाग्य से कोई बेटा नहीं हुआ। उसकी 3 बेटियां थीं और उसकी सबसे छोटी बेटी का बेटा मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां को बहुत प्रिय था। 1756 में अलीवर्दी खां ने अपने अंतिम समय में सिराजुद्दौला के सर पर बंगाल का कांटों भरा ताज रख दिया। साथ ही एक सलाह भी दी, यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों के समान हैं। यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ा गया तो वो काट काट कर मार डालेंगे। किंतु सिराजुद्दौला 23 वर्षीय अनुभवहीन और गुस्सैल नवाब था। वह अपनी नाना की बात को पकड़कर ना रख सका। जल्द ही कंपनी और नवाब आमने सामने आ गए। इस आपसी द्वंद्व की कई वजह थीं। एक वजह थी, कंपनी नवाब के विरोधियों का समर्थन कर रही थी और उत्तराधिकार के युद्ध के समय नवाब को यह लगने लगा था कि कंपनी ने उसके विरोधियों का सहयोग किया है। दूसरी वजह, बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने के लिए कंपनी को दिए गए फ्री पास, जिन्हें दस्तक कहा जाता था, वह थे। सिराजुद्दौला और उससे पहले के सभी नवाबों का यह मानना था कि अंग्रेज कंपनी दस्तकों का दुरुपयोग करती थी। वह उनका स्वयं तो प्रयोग करते ही थे, साथ ही साथ दस्तकों को बेचकर बंगाल के राजस्व को हानि भी पहुंचाते थे। युद्ध की तत्कालीन घटना यह थी कि सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां अपने अपने किलों की किलेबंदी शुरू कर चुकी थी। अंग्रेज कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम और फ्रांसीसी कंपनी ने चंद्रनगर की किलेबंदी आरंभ कर दी। नवाब ने जब यह सुना तो उसे लगा कि यह उसके प्रभुसत्ता पर चोट है, इसलिए उसने दोनों कंपनियों से किलेबंदी न करने को कहा। फ्रांसीसी कंपनी नवाब की बात को मान गई, किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ अजीबोगरीब जवाब दिए और सिराजुद्दौला को नाराज कर दिया। सिराजुद्दौला ने इस हरकत को अपनी प्रभुसत्ता पर चोट समझा और उसने अंग्रेजों से अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय लिया। कलकत्ता पर हमला कर दिया गया। 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला की सेना ने अधिकार कर लिया। नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल दिया और नाम रखा अलीनगर। यहीं पर कालकोठरी की घटना 20 जून को घटी। साथियों, कालकोठरी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो जल्द ही लेकर प्रस्तुत होऊंगा। नवाब सिराजुद्दौला ने जीत गए कलकत्ता को मानिक चंद को सौंप दिया और स्वयं मुर्शिदाबाद वापस आ गए। फोर्ट विलियम की मदद करने के लिए कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता पहुंची। उसने बिना युद्ध किए मानिक चंद को घूंस दी और कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। साथ ही सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य किया गया। अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को वो सभी अधिकार दोबारा प्राप्त हो गए जो उन्होंने युद्ध में खोए थे। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र आरंभ किए और इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा प्यादा था सिराजुद्दौला की सेना का प्रमुख, उसका मीर बख्शी, जिसका नाम था मीर जाफर।
इसके अतिरिक्त बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ, एक धनी व्यापारी अमीर चंद तथा कलकत्ता का प्रभारी मानिक चंद इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। क्लाइव ने जब षड्यंत्र की तैयारियां पूरी कर लीं, उसके बाद उसने नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और सेना मैदान में उतार दी। मैदान था प्लासी का मैदान, भागीरथी नदी के तट पर। क्लाइव के पास लगभग 3000 सैनिक थे, जिसमें से 2100 सैनिक तो भारतीय ही थे, जबकि नवाब के पास 50,000 की सेना थी और इस सेना का नेतृत्व कर रहा था षड्यंत्र का मुख्य प्यादा मीर जाफर। नवाब के वफादार मीर मदान और मोहनलाल ने पहली झड़प में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, किंतु एक गोली अचानक मीर मदान को लगी और वह खेत रहा। सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर चला जाने के लिए मीर जाफर के द्वारा कहा गया। नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से राजधानी को वापस हो गए। सेनापति मीर जाफर ने अपनी सेना युद्ध में उतारी नहीं और युद्ध खत्म हो गया। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद 25 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद वापस लौटा और उसने अंग्रेजों की मदद से स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। युद्ध को झड़प इसलिए कह रहा हूं कि नवाब के केवल 500 सैनिक मारे गए और अंग्रेजी सेना के केवल 29 सैनिक मारे गए। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के इस युद्ध के बारे में इतिहासकार के.एम. पनिक्कर कहते हैं कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि प्लासी में अंग्रेजों की जीत से भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हुई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। प्लासी के बाद बंगाल में कंपनी की लूट का जो दौर आरंभ हुआ वह अथाह चलता रहा। बंगाल के नवाब कंपनी के हाथों कठपुतली बन गए। भारत पर अधिकार प्राप्त करने की श्रृंखला में प्लासी का युद्ध एक मील का पत्थर था। दोस्तों, इतिहास से संबंधित इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।